गुड आफ्टरनून बेटा। यस, गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, वेरी गुड आफ्टरनून। मैम आवाज ही नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है बेटा? अभी आ रही है सबको? यस मैम। मेरा तो माइक तो ठीक है बेटा, हो सकता है कोई नेटवर्क थोड़ा पुअर आ रहा होगा, इस वजह से हो जाती है। यस मैम। ओके, 3 1 2 3 4 4 ही बच्चे इस क्लास में, हमेशा 4 ही बच्चे रहते हैं। पता नहीं कहाँ चले जाते हैं सारे, पढ़ते नहीं है। ओके, चैप्टर सेकंड चल रहा था बेटा हमारा, द अर्थ। ठीक है? यस मैम। इस चैप्टर के मैंने आपको वर्ड मीनिंग सेंड किए थे ना, नोटबुक में कर लिए थे आपने? यस मैम। मैम पिक्चर भी बना ली। पिक्चर भी बना ली, सबने बना ली? यस मैम। ये चलूंगी। युवराज सिंह, ये बेटा न्यू स्टूडेंट है क्या कोई? बेटा आप न्यू? युवराज सिंह, युवराज है या युवराज है? ये युवराज लिख रखा है। धर्मेश, यस मैम। आप तो आज ही आए हो क्या क्लास में बेटा? यस मैम। ओके, तो इतने दिन कहाँ थे आप, क्लास ही नहीं ले रहे थे? ओके चलो, जो भी जितने भी हैं स्टार्ट करते हैं क्लास। वर्ड मीनिंग बेटा थोड़े से हम बोर्ड पे भी एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है? वैसे तो आपने नोटबुक में कर लिए होंगे, बट थोड़े से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम बोर्ड पे। ओके मैम। यस, यश शर्मा, यश गुड आफ्टरनून बेटा। कितने लेट आते हो क्लास में? गुड आफ्टरनून। यस, आवर फर्स्ट वर्ड इज बल। बल क्या होता है? टू स्टिक आउट ऑफ समथिंग इन अ राउंड शेप। मैम आवाज ही नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? कहाँ गई बेटा आवाज? सबको ही नहीं आ रही क्या आवाज? तो मैम मुझे आ रही है आवाज। मैम हमारे पास तो आ रही है। बाकी सबको आ रही है? मैम हमारे पास। बाकी बच्चों को आ रही है क्या? यस मैम मेरे को तो आ रही है। यस मैम। माइक इतना पास में कर रखा है, कहाँ लेके जाऊं इसको मैं? देखो आपके नेटवर्क नहीं कम आ रहा होगा, इसलिए आवाज कम आ रही है। चलो बेटा, बल्ब क्या होता है? टू स्टिक आउट ऑफ समथिंग इन अ राउंड शेप, कि कोई भी चीज को गोल आकार में काटना। जैसे कि क्या है, हमारे पास कोई भी चीज है, मान लो एक ऑरेंज है, ठीक है? इसको हम बीच में से ऐसे काटते हैं, एक राउंड शेप का आधा हिस्सा रह जाता है हमारे पास। या फिर कोई भी चीज हो, उसको गोल शेप में काटेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? बल्ब। ठीक है? टू स्टिक आउट ऑफ समथिंग इन अ राउंड शेप। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है बेटा? ए लेयर ऑफ एयर, ए लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग अस। देखो कि हमारे चारों तरफ हवा की एक परत होती है, चारों तरफ, ये हमारा क्या होता है? एटमॉस्फेयर। कि हमारे चारों तरफ जो हवा होती है उसको क्या कहते हैं हम? एटमॉस्फेयर। ठीक है ना? नेक्स्ट है एक्सिस। एक्सिस मैंने बताया था, जैसे धुरी एक ही, जैसे लट्टू नहीं होता, टॉप होता है, वो अपनी एक ही जगह पे ऐसे चक्कर लगाता है, तो वो उसकी एक्सिस हो गई। इसी तरह से एन इमेजिनरी लाइन
an imaginary line passing through the center of earth from top to bottom. जैसे इसको समझ लो एक बार, जैसे हमारी अर्थ है, ठीक है, हमने एक कुछ लाइंस इमेजिन कर रखी है, ऐसी कोई लाइन है नहीं अर्थ पे, सिर्फ इमेजिन की हुई है कि टॉप टू द अर्थ, टॉप मतलब ऊपर, बॉटम मतलब नीचे, कि ऊपर से नीचे तक एक ऐसी लाइन गुजरती है जिसको हम एक्सिस कहते हैं। ये तो हो गया नॉर्थ पोल, ये बताया था मैंने आपको, चैप्टर पढ़ाया था जब। ये हो गया साउथ पोल। एक ऐसी लाइन है बीच की जो टॉप से लेके बॉटम तक है, अर्थ के सेंटर में से निकलती है, ठीक है, ये इसकी एक्सिस हो गई, फिर इस पे ये राउंड करती है ऐसे, ठीक है, तो ये हो गया एक्सिस। एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि एक इमेजिन की हुई ऐसी लाइन होती नहीं है, सिर्फ इमेजिन, इमेजिन मतलब कल्पना की हुई, सोची हुई, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू मतलब गुजरना, कहां से, सेंटर से, सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के बीच में से निकलती है, जो टॉप से लेके बॉटम तक होती है, ऊपर से लेके यहाँ नीचे तक। नेक्स्ट है रोटेशन। रोटेशन रेवोल्यूशन तो हमने बहुत बार पढ़ लिया उसमें, फिर एक बार देख लेते हैं। रोटेशन क्या हो गया, द मूवमेंट ऑफ अर्थ on its axis, the movement of earth on its axis। रोटेशन रेवोल्यूशन ये टू टाइप्स होते हैं, किसके, मूवमेंट के, एवरी प्लेनेट के, ये पढ़ाया था मैंने आपको, 2-3 बार समझा दिया क्लास में, लास्ट जो क्लासेस थी। रोटेशन मतलब अपनी ही एक्सिस पे घूमना अर्थ का, और रेवोल्यूशन सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाना, तो ये रेवोल्यूशन होता है, ठीक है। रोटेशन द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस कौन सा, ये जो हमने पढ़ा है कि एक लाइन होती है जो अर्थ के बीच में से निकल रही है, इमेजिन की हुई लाइन, उसी एक्सिस, उस लाइन पे, उस दूरी पे घूमना, ठीक है, तो इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, रोटेशन। नेक्स्ट है रेवोल्यूशन। मम्मी नाम केंच को देते, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, इसमें बस ऑन इट्स एक्सिस, इसमें क्या चेंज हो जाएगा, अराउंड द सन, इस सन के चारों तरफ चक्कर लगाना रेवोल्यूशन होता है, ठीक है, अपनी ही एक्सिस पे घूमना रोटेशन। क्या हुआ बेटा, क्या हो गया, समझ में नहीं आया क्या बेटा, मैम, समझ में आ रहा है? यस मैम। ऑर्बिट, ऑर्बिट मैंने बताया था ना, हर एक प्लैनेट का देखो एक अपना रास्ता बना हुआ है ऐसे राउंड लगाने का, वो होता है ऑर्बिट। द फिक्स्ड पाथ ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, एक फिक्स, ये सूरज है, ये प्लैनेट है, तो इसका एक रास्ता बना हुआ है, इसी रास्ते पे ये चक्कर लगाता है, इसकी शेप होती है ऑर्बिट की, ओवल शेप होती है, ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया था पहले। तो बेटा ये तो हमारे वर्ड मीनिंग्स हो गए जो आपने नोटबुक में कर लिए होंगे आई होप, पर लर्न नहीं किए होंगे, मुझे पता ही है। किस किसने लर्न किया है, ऐसा कौन सा बच्चा है जिसने ये वर्ड मीनिंग लर्न भी कर लिए है, वर्क किया है उसके साथ, है क्या ऐसा कोई? पता है कोई नहीं करने वाला ऐसा लर्न, है ना, कहना तो मानते ही नहीं हो। यस, चलो अब हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे बेटा, मैं क्वेश्चंस आस्क करूंगी, आप आंसर्स दोगे, दोगे क्या बेटा, आंसर्स दोगे ना, मैं जो क्वेश्चंस पूछूंगी आंसर्स दोगे या नहीं?
परी यस मैम। बेटा आंसर्स दोगे क्या मैम को? जी मैम। चलो फर्स्ट नंबर इज द शेप ऑफ अर्थ like an ice cream cone. B ऑप्शन है a TV. C an orange. और D है a ball. चलो अब ये बताओ बेटा कि शेप ऑरेंज। अर्थ की शेप कैसी होती है? आइसक्रीम कोन के जैसी, हमारे टीवी के जैसी रेक्टेंगल होती है और ऑरेंज ऑरेंज। यस वेरी गुड। कैसी होती है? ऑरेंज। ऑरेंज। ठीक है, कैसी होती है? एंड ऑरेंज। ओके नाउ नेक्स्ट इज अवर द अर्थ completes one rotation in, चलो ऑप्शंस आर 5 hours, ऑप्शन बी 10 hours, ऑप्शन सी 20 hours एंड ऑप्शन डी इज 24 hours. ओके बेटा, टाइम कितना लगेगा वन रोटेशन में हमारी अर्थ को? 24। हमारी अर्थ 24। रोटेशन में कितना टाइम लगता है? 24। 24 hours. वेरी गुड. द ऑप्शन डी इज राइट. 24 hours लगेंगे. ठीक है. द डे एंड नाइट कॉज्ड बाय, चलो डे और नाइट कॉज्ड मतलब कैसे बनते हैं? रेवोल्यूशन से बनते हैं, रोटेशन से बनते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट से बनते हैं या फिर बैक मूवमेंट से बनते हैं? चलो ये कौन बताने वाला है? डे और नाइट कैसे बनते हैं? रेवोल्यूशन से बनते हैं, रोटेशन से या फिर फॉरवर्ड चलने से, पीछे चलने से? ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा? बी आएगा मैम। मैम बी। बी आएगा बेटा. मैम बी। बी आएगा. डे और नाइट, दिन और रात. दिन रात एक डे में 24 आवर्स होते हैं. 24 आवर्स होते हैं, एक रोटेशन कंप्लीट होता है. तो किससे बने? रोटेशन से ही तो बनेंगे. सिंपल सा आंसर है. यस मैम। ओके द शेप ऑफ ऑर्बिट इज, ये मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में. ऑर्बिट की शेप कैसी होती है? ओवल होती है, राउंड होती है, रेक्टेंगल होती है या स्टार के जैसी होती है? बेटा मैम ओवल। ऑर्बिट की शेप कैसी होती है? मैम ओवल। ए वाला, ए वाला। वेरी गुड. बहुत अच्छे बच्चे बन गए हो आप तो. आज तो बड़े अच्छे बच्चे बन गए. अभी आप सामने नहीं हो, वरना मैं सबको टॉफी देती है ना, जो जो राइट आंसर दे रहा है. अभी इसमें से कैसी टॉफी दें? आप अपने घर पे हो तो खा लेना मेरी तरफ से. ठीक है, ऐसे करना. अब पता है मोबाइल में से तो आ नहीं सकती बेटा. यस मैम। तो घर पे हो ना, ऐसे सोचना मैम ने दी है, फिर खा लेना उसको. यस मैम। ओके चलो, our next is exercise B. Fill in the blanks. Fill in the blanks. First blank is our the layer of air
that surrounds the earth is, चलो आंसर यहाँ लिखेंगे मुझे। हाँ, एयर की जो लेयर है जो हमारे चारों तरफ है बेटा, उसको क्या कहते हैं? अभी वर्ड मीनिंग में भी पढ़ा है हमने। एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, ये किसने बताया है? धर्मेश। धर्मेश। अरे वाह बेटा, Yes, वेरी गुड, वेरी नाइस। एक चॉकलेट और खा लेना, ठीक है ना? ओके, वेरी गुड। एटमॉस्फेयर कहते हैं उसको हम। ड्यूरिंग रोटेशन, during rotation, the part of the earth that faces the sun has dash। देखो, जब रोटेशन होता है मतलब अर्थ रोटेट होती है, ठीक है? पार्ट ऑफ द अर्थ, अब अर्थ मान लो घूम रही है, अब घूमते घूमते उसका जो हिस्सा सन के सामने आता है तब वहां पे क्या होता है, क्या बनता है? ड्यूरिंग रोटेशन पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस, अर्थ का जो हिस्सा सूरज के सामने आ जाता है घूमते हुए, तो उस हिस्से पे क्या होता है? क्या होगा बेटा? डे हो जाएगा, दिन हो जाएगा बेटा। जो सनलाइट होती है वो कहाँ से मिलती है? सन से। तो सन के जो सामने हिस्सा आएगा तो वहां तो रोशनी पड़ेगी, वहां दिन हो जाएगा। और जो हिस्सा मैंने आपको एक बॉटल के कैप से बताया था ना, और जो हिस्सा पीछे रह गया उस पे क्या हो गई? नाइट हो जाती है। फिर वापस घूमती है, फिर मतलब रुकती तो है ही नहीं, घूमती तो रहती है। इसीलिए तो देखो ऐसे नहीं होता, आप लोगों ने देखा है कि सूरज जब निकलता है ईस्ट से निकलता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन आगे चलता है सूरज ऐसे लगता है अपने को पीछे चला गया, ऐसे लगता है ना। तो सूरज तो कहीं जाता नहीं है, वो अपनी अर्थ घूमती है ना, तो ऐसे लगता है। तो आगे वाला हिस्सा, वो पीछे वाला हिस्सा वो धीरे धीरे आगे आ जाता है। ऐसे देखते हो ना आप कि सुबह तो सामने की साइड सूरज है ईस्ट में, और शाम को जब सन सेट होता है तो वेस्ट में होता है। सूरज तो वही रहता है, अपनी अर्थ है ना वो ही घूमती है। हम लोग घूमते हैं बेटा, हमें पता ही नहीं चलता है। हम कहते हैं सूरज चला जाता है, अरे सूरज कहीं नहीं जाता, वही रहता है। बट हमारी अर्थ घूमती है, मतलब हम ही घूमते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कब घूमते हैं। तो वो अपने को ऐसा लगता है कि सूरज पीछे चला गया, ऐसे होता है ना। तो जो हिस्सा, जो पार्ट सन को फेस करता है वहां पे दिन हो जाता है, जो पीछे रह जाता है वहां नाइट हो जाती है। फिर वापस जब घूमेगी पीछे वाला हिस्सा आगे आ गया तो आगे डे हो जाएगा, और वापस जो जहां डे था वहां नाइट हो जाएगी। ठीक है ना? अंडरस्टैंड बेटा? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now 2/3 of the Earth surface is covered with, चलो हमारी अर्थ का 2/3 सरफेस, 2/3 पार्ट किससे कवर है? हमारी अर्थ पे 2/3 पार्ट पे क्या है? Water. वाटर है। वेरी गुड। ये बच्चा कौन बोला, किसने आंसर दिया? Ma'am, water. तांशी ने Ma'am, दिया क्या? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड बेटा। ठीक है, 2/3 पे पार्ट पे क्या है? वाटर है। बाकी हिस्से पे क्या है? लैंड है। मतलब 71% वाटर है एंड 29% क्या है? जमीन है। इसीलिए तो जो अंतरिक्ष में जाते हैं ना, स्पेस में जाते हैं, स्पेसशिप में बैठ के, जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो क्या, उनको दूर से हमारी अर्थ कैसी दिखाई देती है? ब्लू दिखाई देती है। क्यों देती है? बिकॉज ऑफ वाटर, क्योंकि पानी ज्यादा है इसलिए दूर से नीली दिखाई देती है हमारी अर्थ।
ओके बच्चों, अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके मैम। ओके बेटा, अब मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, अभी तो मैं यही हूँ। अभी तो कुछ और भी पढ़ने वाले हैं अपन। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस और पूछती हूँ आपसे, अभी लिखेंगे नहीं, सिर्फ मैं पूछूंगी। I am round in shape and size. I am round in shape and supports life. मैं मतलब जैसे किसी चीज के बारे में बता रही हूँ आपको, वो कौन सी चीज है? I am round in shape and supports life. मैं शेप में राउंड हूँ और मेरे ऊपर जीवन है। बोलो मैं क्या हूँ? अर्थ। अर्थ। वेरी गुड। अर्थ। ये तो पहेली हो गई है ना? ये तो पहेली टाइप में हो गई यस मैम। कि बताओ बूझो मैं क्या हूँ? अर्थ हूँ मैं, है ना? राउंड होती है और इस पे लाइफ भी होती है। चलो, I am the fixed path in which planet in our solar system move around. मैं एक फिक्स्ड पाथ हूँ, एक रास्ता हूँ जिसपे घूमते हुए प्लैनेट सोलर सिस्टम सन के राउंड लगाते हैं। तो मैं क्या हूँ? सन। क्या हूँ? सन। 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 नहीं, फिक्स्ड पाथ। पाथ क्या होता है? रास्ता। उसको क्या कहते हैं हम, जिस पे प्लैनेट्स मूव करते हैं? जिसकी शेप और ऑर्बिट होती है, जिसकी ओवल शेप होती है। देखो नाम तो मेरे मुंह से ही निकल गया उसका। ओवल शेप में होता है ऑर्बिट। ऑर्बिट होता है ना। चलो, I am the flat end at the top of the earth. I am the flat end at the top of the earth. ये दो क्वेश्चन है। I am the flat end at the bottom of earth. अभी मैंने एक डायग्राम बना के भी समझाया था कि एक इमेजिनरी लाइन होती है जो सेंटर में से निकलती है अर्थ के, उसके टॉप को क्या कहते हैं और बॉटम को क्या कहते हैं? तो टॉप, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो यहाँ से फ्लैट है, यहाँ से फ्लैट है, उस पे रह पाते हैं हम। मैम नॉर्थ साउथ। टॉप को और बॉटम को क्या कहते हैं? नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ। बेटा नॉर्थ साउथ नहीं, ये तो डायरेक्शन हो गई। नॉर्थ पोल कहते हैं और साउथ पोल। नॉर्थ पे है तो नॉर्थ पोल हो गया, बॉटम में है तो साउथ पोल हो गया। ठीक है? यस मैम। ओके, वेरी गुड। मतलब आपको कुछ कुछ चैप्टर समझ में आ गया है, कहने का मतलब ये है। यस है ना? Yes, चैप्टर ma'am. समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। वेरी गुड बेटा, दैट्स वेरी गुड। समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। I am the imaginary line that passes through of the center of the earth. I am the imaginary line that passes through the center of the earth. मैं एक इमेजिनरी लाइन हूँ जो अर्थ के सेंटर में से गुजरती है। मैम सन। मैम सन। क्या? सन। एक्सिस बेटा, एक्सिस हो गई। क्या हो गई? एक्सिस, AXIS, एक्सिस, जिसके हमने बात की टॉप पे नॉर्थ पोल और बॉटम में साउथ पोल। इसी एक्सिस पे हमारी अर्थ क्या करती है? रोटेट। ठीक है? द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, रोटेशन, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज रेवोल्यूशन।
ठीक है बच्चों, हैव यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. वेरी गुड। Yes, ma'am. चलो अब इस चैप्टर के देखो सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं। इसकी हमने A, B, C ये 3 एक्सरसाइज कर ली है, 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, समझा दिया मैंने। अब ये बताओ, अब इस एक्सरसाइज को क्या मैं बुक में फिल करके भेजूं या आप अपने आप फिल कर लोगे? वैसे तो मैं फिल करके आंसर्स लिख के भेजती हूँ ना, तो मैंने समझा दी तो आप अपने आप आंसर्स कर लोगे नोटबुक में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बिना Yes, फिल ma'am. किए सेंड कर दूं ना, क्योंकि मैंने Yes. समझा तो दी और मैं भी तो देखूं आप लोगों को कितना आ रहा है। Yes, ma'am. ठीक है, मैं विदाउट फिल किए भेजूंगी, देन फिर आपको अपनी नोटबुक में अपने आप उसको सॉल्व करना है। वही एक्सरसाइज है जो मैंने अभी समझाई है, वही एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स और जो क्वेश्चंस मैंने अभी पूछे आपसे, वन वर्ड, इतना ही है। तो ये सारी मैं आपको विदाउट सॉल्यूशंस के सेंड करूंगी, तो सॉल्यूशंस आपको अपने आप करने हैं अपने नोटबुक में, ठीक है ना? दैट्स फाइन। Yes, ma'am. ओके, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स बचेंगे, वो हम क्या करेंगे, कल जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना, टुमारो, उसमें हम कर लेंगे, फिर आप नोटबुक में कर लेना उसको। ओके बच्चों? Yes, ma'am. चलो Okay, ma'am. टॉपिक कंप्लीट Okay, हो गया, ma'am. Thank you, ma'am. क्लास फिनिश कर देते हैं। ओके बाय, Thank you, ma'am. वेलकम बेटा, Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम, बाय बेटा, बाय, सी यू टुमारो, Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय।